हेलो जी, नमस्कार। मैं राकेश चौहान आपके अपने YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पांचवा पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले हमने 4 पार्ट पढ़े थे अम्ल, क्षार तथा लवण के। रिसेंट क्लास में हमने ये पढ़ा था लवण क्या होता है, लवण के प्रकार। हमने मुख्य रूप से 3 लवण के प्रकार पढ़े थे, साधारण लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल, पीएच पैमाना, जिसकी सहायता से हम पता कर पाएंगे कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल को ही बोला जाता है पीएच पैमाना। पीएच स्केल में अगर आपको पूछ लिया जाए कि पीएच स्केल की खोज किसने की, पहला क्वेश्चन है खोज का। खोज तो आपका आंसर होना चाहिए सोरेनसन। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका सन भी याद करना है। 1909 में 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल की क्या की थी, खोज की थी। अगर आपको पूछ लिया जाए इस पीएच स्केल में पीएच का मतलब क्या है, यानी पीएच का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है पीएच की, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की क्षमता, यानी हाइड्रोजन आयन कितना है उसमें, ये क्या कौन सा कर रहा है, पीएच। अब इनका पूछा जाता है फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा फॉर्मूला पीएच के लिए सही है। यानी तीसरा याद रखना आपको, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस में याद रखना 10 और यहां याद रखना H प्लस। यहां ध्यान देना साथियों, यहां ये H प्लस क्या शो कर रहा है, यहां ये H प्लस शो कर रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यहां पे ये H क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला पूछा जाता है। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना पीएच में कि पीएच व्युत्क्रमानुपाती होता है H प्लस के, किसके, H प्लस के। यहां से आपके लास्ट ईयर जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। आपको 4 वैल्यू दे दी गई थी और पूछ लिया गया कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। हम उसी क्वेश्चन को आगे करेंगे इसी क्लास में। तो अगर आप ये समझ लोगे तो वो क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ यह होता है साथियों कि जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज क्या होती है, घटती है। यानी इसमें अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाई जाए तो पीएच क्या होगी, घटेगी। और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी तो पीएच वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। यानी पीएच व्युत्क्रमानुपाती 1/H प्लस। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम अनुपात में कौन बढ़ता या घटता है, पीएच बढ़ता या घटता है। अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट है पीएच के लिए आपको याद रखना कि जब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर पीएच प्लस पीओएच, पीएच और पीओएच का योग हमेशा कितना होता है, 14। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्या किया जाएगा, पीएच की वैल्यू दे दी जाएगी और आपको पूछ ली जाएगी पीओएच की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इस फॉर्मूले में अगर आपको पीएच की वैल्यू अगर किसी क्वेश्चन में दे दी जाए, पीएच बराबर दे दिया जाए 8, अब पूछ लिया जाए पीओएच कितना होगा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। गिवन है हमारे पास पीएच की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस पीओएच बराबर 14। पीओएच 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, पीओएच कितने हो जाएंगे, 6, कितने बचेंगे,
6 बचेंगे, यानी पीओएच की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। यानी अब पूछ लिया जाए पीएच स्केल यूज कहां होती है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं साथियों कि कौन सा अम्ल है कौन सा सार है, मैं पीएच स्केल बना के बताऊंगा। पहले आपको ये वापस बता देता हूं कि पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 यानी 1909 में की थी। पीएच में पीएच की फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन की क्षमता या दक्षता। फॉर्मूला याद रखना है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस में 10H प्लस। यहां ये H प्लस क्या शो कर रहा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को शो कर रहा है। यहां पे पीएच व्युत्क्रमानुपाती 1/H प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच के क्या होती है? व्युत्क्रम अनुपात में होती है। क्या होती है? व्युत्क्रम अनुपात में। और ये एक याद रखना है पीएच प्लस पीओएच का योग हमेशा क्या होता है? 14 होता है। क्यों होता है 14 ये भी बता देता हूं। आपको पूछ लिया जाए पीएच स्केल रेंज, ये भी पूछा गया है, रेंज ऑफ पीएच स्केल, यानी इस पीएच स्केल का पैमाना कहां से कहां तक है साथियों। ये पीएच स्केल कहां से कहां तक चलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? 14। ये इसकी रेंज है। रेंज का अर्थ अगर मैं बताऊं आपको तो परास इनकी लिमिट होती है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है पीएच स्केल की परास कहां से कहां तक होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 0 से 14 के मध्य। अगर पूछ लिया जाए कि केंद्रीय मान क्या होगा, अभी मैं स्केल बनाऊंगा वहां पे आपको बताऊंगा। केंद्रीय मान होता है 7, क्योंकि इनके बीच में कौन आता है? 0 और 14 के बीच में आता है 7, यानी 0 प्लस 14/2, यानी औसत मान कितना है? 7। इस कंडीशन को बोला जाता है उदासीन। क्या बोला जाता है? उदासीन। अब पीएच स्केल का एक उपयोग लिख देता हूं, अम्ल सार की पहचान। अम्ल क्षार तथा लवण का पीएच ज्ञात करने हेतु, पीएच ज्ञात करने हेतु, यानी इस स्केल की सहायता से हम किसी भी पदार्थ का पीएच निकाल सकते हैं और पीएच के आधार पर यह ज्ञात होगा कि कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन कम है, कौन उदासीन है, कौन सार है, कौन प्रबल सार है, कौन प्रबल सार है। अब मैं बनाऊंगा आपके सामने पीएच स्केल। आपके सामने पीएच स्केल बनी हुई है। इस स्केल में यहां अगर 0 पे देखा जाए साथियों, यहां होता है अगर है ना सॉरी, यहां अगर बढ़े 7 से इधर जाएंगे हम, तो पीएच क्या हो रहा है साथियों? पीएच कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया। पीएच कम हो रहा है, यानी यहां ये वाले शो कर रहे हैं पीएच को। यहां पे 7 है, 6 है, 5 है। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे पीएच में क्या हो रही है? कमी हो रही है। पीएच में कमी हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए H प्लस, ये है H प्लस, हाइड्रोजन आयन की क्या है? सांद्रता। H प्लस के मान में क्या हो रही है? के मान में वृद्धि। कैसे हमें पता चल रहा है? अगर आपको कोई पूछ लिया जाए 10 की पावर माइनस आपके पास 15 है और 10 की पावर माइनस 9 है, इनमें से बड़ी राशि कौन सी है? इनमें से बड़ी राशि कौन सी है? अगर नेगेटिव चिन्ह है तो उल्टा लेना है। जैसे जैसे प्लस की ओर जाएंगे वैसे वैसे राशि बढ़ती जाएगी। तो यहां देखा जाए तो ये वाली राशि क्या है? बड़ी है। अगर यही पूछ लिया जाए प्लस में 10 की पावर प्लस 15 और 10 की पावर 9 कौन सी राशि बड़ी है, तो ये वाली राशि बड़ी है। यानी हम पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, यहां से यहां होता है 0, यहां होता है माइनस और यहां होता है प्लस। तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे वैसे वैसे राशि बढ़ती जाएगी। तो आपको ये चीज याद करनी है। जब पीएच का मान कम हो रहा हो, पिछली बार ऐसे ही पूछा गया, पीएच के मान दे दिए गए और पूछ लिया गया कौन सा ज्यादा प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल हम इनके आधार पे निकाल सकते हैं और इनके आधार पे भी निकाल सकते हैं। यानी यहां पे इधर जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। कौन सा गुण बढ़ेगा साथियों? अम्लीय गुण। कौन सा गुण? अम्लीय गुण में वृद्धि। अगर मैं इस 7 से इधर जाऊं, इधर
तो पीएच का मान, ध्यान देना, पीएच का मान आप खुद बता सकते हो, पीएच का मान बढ़ रहा है, पीएच का मान बढ़ रहा है। ध्यान देना, पीएच का मान बढ़ रहा है तो OH माइनस क्या हो रहे हैं यहां पे, OH माइनस, यहां संबंध ये नहीं देखना, सॉरी, ध्यान देगा, तो आपको यहां याद रखना है OH माइनस आयन में वृद्धि, यानी आपको केवल इतना ही याद रखना है, इस साइड में, ये साइड अलग है पूरी और ये साइड अलग है, ये वाला रूल यहां फॉलो नहीं होगा, यानी जब इधर बढ़ेंगे तो क्षारीय गुणों में वृद्धि, किस में वृद्धि, क्षारीय गुणों में वृद्धि, ये पॉइंट याद रखना इस सारणी से माध्यम से, यानी इधर बढ़ोगे क्षारीय गुण बढ़ेगा, इधर बढ़ोगे अम्लीय गुण बढ़ेगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप अगर इस सारणी को समझ पाए हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान होगा। अगर पूछ लिया जाए ये 7 क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए यह एक उदासीन वैल्यू है। क्या है? उदासीन मान, यानी यहां पर ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, आप बोल सकते हो लवण। क्या बोल सकते हो? लवण। अब मैं पीएच स्केल से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको बता रहा हूं। पिछली बार कैसा क्वेश्चन बना गया, आपको 4 वैल्यू दे दी गई है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना, एक क्वेश्चन के माध्यम में शॉर्ट ट्रिक से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यदि, ध्यान देना, यदि H प्लस और H प्लस के वहां पे वो लिखा हुआ आएगा हाइड्रोजन आयन, क्या लिखा हुआ आएगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर आपको दे दी जाए 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर है, तो पीएच ज्ञात करो। यह क्वेश्चन पूछने लायक है, पीएच ज्ञात करो। तो एक तो है शॉर्ट ट्रिक जो 100% फॉलो करेगी। आपको अगर 10 की पावर में कोई भी राशि दे, 10 की पावर में अगर माइनस में कोई भी राशि दे, 10 की पावर माइनस आपको क्या दे दिया? H प्लस का मान दिया। क्या दिया? H प्लस का मान 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर दिया गया है। अगर पीएच पूछे आपको, ध्यान देना, अगर पीएच पूछा जाए तो राशि वही रखनी है, चिन्ह चेंज करना है। तो ये 10 की पावर -5 है, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? +5। तो उस पदार्थ की पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? +5। प्लस का क्या हो जाएगा? 5। अगर इसी को उल्टा पूछ लिया जाए, अगर आपके पास, ध्यान देना, पीएच बराबर आपको दे रखी है 5, अगला क्वेश्चन, पीएच बराबर आपको दे रखी है 5, तो आपको पूछा जाएगा H प्लस क्या है? बता रहा हूं, पीएच अगर 5 है तो H प्लस कुछ नहीं करना, 10 की पावर में जो चिन्ह प्लस का है उसको ले जाना माइनस में, तो यहां पे H प्लस क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। यानी यहां से इन 2 उदाहरणों से यह स्पष्ट हुआ है, इधर जाएंगे पीएच के मान में क्या हो रही है? कमी हो रही है। जितना पीएच कम होगा, ध्यान देना, नोट लगाना, जितना पीएच कम होगा उतना H प्लस अधिक होगा। और हमने सबसे पहले लेक्चर में यह पढ़ा, जो H प्लस अधिक देता है वह हमेशा क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, यानी पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था यह था इस टाइप का क्वेश्चन। आप देखना, आपके पास A कोई विलियन है, उसके लिए पीएच वैल्यू दे दी आपको 2, B है उनके लिए दे दी 2.9, और C है उनके लिए दे दी 3.9, और D आपको ऑप्शन दिया है 3.0। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और पूछ लिया गया है 4 ऑप्शन में A, B, C, D की जगह कोई पदार्थ दे दिया गया है कि इन पदार्थों की पीएच अगर ये है तो इनमें से सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्लीय गुण, यानी सबसे अधिक अम्लीय गुण कौन दर्शाएगा? और हमारी इस पीएच स्केल के अनुसार देखा जाए तो इधर बढ़ेंगे, पीएच घटेगा। जिसका पीएच जितना कम होगा, ध्यान देना, जिसका पीएच अगर कोई 0 पे आए तो सबसे प्रबल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बार फिर सुन लेना, सबसे प्रबल कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे प्रबल। यानी 0 पे सबसे प्रबल है, लेकिन सार में उल्टा है, या 14 पे सबसे प्रबल सार होगा। क्या होगा? तो यानी यहां से इस स्केल से ये स्पष्ट हुआ है, इधर आएंगे तो अम्लीय बढ़ेगा,
पीएच के आधार पे पूछा गया है, हमें 4 पीएच वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? पीएच वैल्यू। अगर इसमें देखा जाए इस स्केल के अनुसार जिसकी पीएच सबसे कम है, ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं अक्सर स्टूडेंट कि पीएच कम है तो वो तो कम अम्लीय होगा, नहीं, जिसकी पीएच सबसे ज्यादा कम होती है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, जिसकी पीएच 1/H+, जब ये कम होगी तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यानी इनमें देखा जाए सबसे कम पीएच किसकी है बच्चों? 2 की, तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर आपको H+ की दे दे, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जैसे अगर आपको H+ के मान दे दे, H+ की सांद्रता, H+ की सांद्रता आपको ऑप्शन ए में दे दिया 1 × 10⁻² मोल प्रति लीटर। दूसरा ऑप्शन दे दिया 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर। सी ऑप्शन दे दिया 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। और डी ऑप्शन आपको दे दिया है 1 × 10⁻5 मोल प्रति लीटर। ये आपको H+ की सांद्रता दे रखी है और पूछा गया है सबसे अधिक पीएच। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है कि सबसे अधिक पीएच किसका होगा? सबसे अधिक पीएच। अब सबसे अधिक पीएच तो मैंने एक ही रिलेशन बताया था कि जो भी राशि ऊपर माइनस में दे रखी है H+ के मान है, लेकिन इसको पीएच में कन्वर्ट करना हो, राशि वही रखनी है और चिन्ह क्या करने हैं? चेंज। अगर आपको इनके लिए H+ निकालना हो तो क्या आएंगे? 2 आएगा H+ इसके लिए कितना आएगा? 3 आएगा। और इसके लिए कितना आएगा? 4 आएगा। और इसके लिए कितना आएगा? 5 आएगा। तो अब इसमें देखा जाए H+ जिसमें सबसे कम है, यहां देखो H+ 10⁻⁻5 कम है इनकी अपेक्षा, लेकिन जिसका H+ कम होगा यानी ये कम होगा, उसकी पीएच ऑटोमेटिक क्या होगी? अधिक होगी। यानी सबसे अधिक पीएच किसकी आ रही है? ये आ रही है। तो पीएच 5 है लेकिन H+ देखा जाए तो सबसे कम है, यानी पीएच और H+ एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। यही फॉर्मूला यहां लागू हुआ है। ये सब वैल्यू है जो भी 10 की पावर में आएगी, हमेशा ध्यान रखना वो आएगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अगर वो माइनस में आए तो प्लस लेना है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछ लूं मैं कि H+ की सांद्रता, H+ की सांद्रता अगर आपको दे दे 10⁻7 मोल प्रति लीटर है, तो आपको इसका पीएच बताना है। क्या बताना है? पीएच बताना है। तो पीएच क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -7। क्या हो जाएगा? -7। इस प्रकार हमने पीएच स्केल पढ़ी है। पीएच स्केल का एक बार फिर बता देता हूं। पैमाना कितना होता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। पैमाना यानी शुरुआत कहां से होती है? 0 से शुरू होती है, कहां खत्म होती है? 14 पे। और 14 होता है प्रबल क्षारीय। क्या होता है? प्रबल क्षारीय। केंद्रीय मान पूछ लिया जाए तो केंद्रीय मान होता है 7। अगर पूछ लिया जाए 7 से 5 की ओर बढ़ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन 7 से 5 की ओर बढ़ रहे हैं, तो कौन से गुणों में वृद्धि होगी या कौन सा कथन सत्य होगा? कथन कैसे भी बना सकता है। इधर जाएंगे तो पीएच का मान कम हो रहा है, हां सत्य है, पीएच का मान कम हो रहा है। H+ की वृद्धि हो रही है, ऊपर से स्पष्ट हो रहा है H+ की वृद्धि हो रही है। अम्लीय गुण की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर बढ़ेंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। यानी इधर आएंगे अम्लीय गुण और इधर आएंगे तो क्षारीय गुण। क्या होगा? क्षारीय गुण। तो इस प्रकार आगे एक क्वेश्चन करेंगे और सबके पीएच वैल्यू आपको याद करने की मैं एक ट्रिक बताऊंगा। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ पदार्थों के पीएच मान, और एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन यह है, यदि किसी विलयन का पीएच मान आपको दे रखा है 7, कितना दे रखा है? पीएच मान आपको दे रखा है 7 और पूछा गया है पीओएच। और हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा पीएच प्लस पीओएच, इनकी वैल्यू होती है 14। अगर ये 7 है तो यहां कितनी वैल्यू रखूं कि 14 आ जाए? पीएच अगर 7 है तो कितना रखूं? और 7। तो यहां से क्या हो जाएगा? पीओएच क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हम कुछ पदार्थों के महत्वपूर्ण पीएच मान जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जल। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगर पूछ लिया जाए शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक। विद्युत का कुचालक।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत का कुचालक शुद्ध जल, क्या आंसर होना चाहिए, शुद्ध जल। फिर है आंसू, आंसू का पीएच मान होता है 7.4। आंसू दो प्रकार के होते हैं, सच्चे आंसू और मगरमच्छ के आंसू, यानी सच्चा, ऐसे ध्यान देना, सच्चा, सा मतलब 7, चा मतलब 4, तो याद रखना 7.4। अगर जल का पूछ लिया जाए, जल का होता है 7, ना जल इधर का है ना उधर का, यानी जल का किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता है, यानी एक तो प्लस साइन आता है, एक माइनस साइन, जब भी साइंस में प्लस और माइनस आता है आप सभी को पता है उदासीन होता है, तो जल की प्रकृति उदासीन, इसीलिए पीएच मान याद रखना है 7। नमक, नमक का पीएच होता है 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, नमक का फॉर्मूला बता देता हूं, NaCl, साधारण नमक भी से कहते हैं। लार, लार का पीएच होता है 7.4, 7.4। दूध, जब दूध पियोगे तो लोगों के छक्के छुड़ा दोगे, यानी 6.6, छक्के छुड़ाना दूध पी के, ऑप्शन में आए 6.4 से या 6.6, 6.4 से लेके 6.6 के मध्य। रक्त का पीएच मान 7.4, जिस प्रकार हमने पढ़ा था आंसू का पीएच मान, यानी खून के आंसू, ऐसी ट्रिक याद रखना, खून के आंसू सच्चे होते हैं, स मतलब 7, चा मतलब 4, खून के भी यानी रक्त का पीएच भी 7.4 हो जाएगा और आंसू का पीएच भी हो जाएगा 7.4। तो इस प्रकार रक्त और आंसू एक दूसरे से रिलेटेड करके आपको याद करना है। मानव मूत्र इंपॉर्टेंट लगाना, पीएच मान पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। 6 से लेकर 8, अगर इनके बीच पूछ लिया जाए तो आपका आंसर सही होना चाहिए। सिरका, सिरके कितने भाग होते हैं, साइंस के स्टूडेंट हो अगर आप तो सिरके होते हैं 3 भाग, तो सिरका का पीएच हो जाएगा 3। अगर ऑप्शन में 2.8 से 3 के बीच करे तो भी आंसर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। शराब, शराब का पीएच मान होता है 2.8। जैसे जब भी ये शराब पीते हैं तो ऐसे ध्यान देना, ये वाली ट्रिक अच्छी है, जब ये ग्लास आपस में टकराती है तो ये 8 बनता है, 8, ये कितने जने हैं, 1 और 1 2, यानी 2.8। शराब का पीएच मान कितना हो जाएगा, 2.8। उभयधर्मी किसने बताया था जल को, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। जल को उभयधर्मी बताया था ब्रांस्टैंड वैज्ञानिक ने। और जल को उदासीन कौन से वैज्ञानिक ने कहा था, यह कहा था आर्यनिश भाई साहब ने जल को कहा कि तू उदासीन प्रकृति का है, और ब्रांस्टैंड बोल रहे हैं कि जल उभयधर्मी है, यानी अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। अगर पूछ लिया जाए HCl का पीएच मान तो होना चाहिए 1, छोटी आंत का पीएच मान 7.4, टमाटर का पीएच मान 4.5, बेकिंग सोडा इंपॉर्टेंट है 8.5, और पूछ लिया जाए मछली का तो 6.6 से 6.8, चाय का पूछ लिया जाए 5.5 पीएच मान, अंडे का पीएच मान 7.8, पूछ लिया जाए समुद्री जल, समुद्री जल यानी जाना है 84 किलोमीटर दूर जाना है, कहां समुद्र देखना है तो कितने किलोमीटर दूर जाना, 84 किलोमीटर, 8.4। तो आज इस प्रकार आज की क्लास में हमने पीएच स्केल के बारे में जाना। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की थी। पीएच में पीएच की फुल फॉर्म भी आपको बताई गई थी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की क्षमता, यानी कितने हाइड्रोजन आयन है, जितने हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे उतना ही अम्ल प्रबल होगा। इस प्रकार आज की क्लास में हमने पीएच मान भी जाने। आज ये यूनिट हमारे यहाँ एंडिंग होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।